नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी है हमारी कुंभ के मेले को लेकर के। आचार्य रजनीश ओशो ने क्या कहा है। देखिए दोस्तों, ओशो कुंभ को लेकर क्या कहते हैं। ये जो करोड़ लोग इकट्ठा हो गए हैं, एक अभिप्सा और एक प्रार्थना से एक धुन करते हुए आ गए हैं। यह एक संग्रह बन गया चेतना का। यह सामूहिकता की चेतना है। यहाँ अब व्यक्ति नहीं है। कुंभ में ईश्वर का आह्वान करती चेतनाएं। इसमें कई बातें हैं। पहली बात जो समझ लेने की है वह यह है कि अगर कुंभ में देखें तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। भीड़, निपट भीड़, जहाँ कोई चेहरा नहीं है। चेहरा बचेगा कहाँ इतनी भीड़ में। निपट भीड़ रह गई है। फेसलेस 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी इकट्ठा हो गए हैं। कौन राजा कौन रंक अब कोई मतलब नहीं रह गया। कौन गरीब कौन अमीर कोई मतलब नहीं रह गया। फेसलेस हो गया सब। और यह 1 करोड़ आदमी एक ही अभिप्सा से एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। एक ही प्रार्थना से, एक ही आकांक्षा से इन सब की चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रभावित होनी शुरू होंगी। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की चेतना का पुल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। यह बड़ा कॉन्टैक्ट फील्ड है। आदमी की चेतना कितना बड़ा कॉन्टैक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है, क्योंकि वह इतनी बड़ी घटना है। उस बड़ी घटना के लिए जितनी जगह हम बना सकें उतनी उपयोगी है। इंडिविजुअली प्रेयर तो बहुत बाद में पैदा हुई। प्रार्थना का मूल रूप तो समूहगत है, व्यक्तिगत है। प्रार्थना तो तब पैदा हुई जब एक एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया और किसी के साथ पुल अप होना मुश्किल हो गया कि किसी के साथ हम एक हो जाएं। और इसलिए जब से इंडिविजुअली प्रेयर दुनिया में शुरू हुई तब से प्रेयर का फ़ायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअली नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि हम जितना बड़ा क्षेत्र दे सकें उसके अवतरण के लिए उतना ही सुगम होगा। तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते हैं, फिर खास घड़ी में करते हैं, खास नक्षत्र में करते हैं, खास दिन पर करते हैं, खास वर्ष में करते हैं। वे सब सुनिश्चित विधियां थीं। इसे भी समझ लेना चाहिए। जीवन की सारी व्यवस्था पीरियडिकल है। जो कि वर्षा आती है एक खास दिन पर आ जाती है, और अगर आज नहीं आती खास दिन पर तो उसका कारण यह है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय थे, घड़ी तय थी, सब तय था। वह उस वक्त आ जाती थी। गर्मी आती थी खास वक्त, सर्दी आती थी खास वक्त, बसंत आता था खास वक्त, सब बंधा था। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता। स्त्रियों का मासिक धर्म वह ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक 28 दिन में उसे लौट आना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो वह 28 दिन में लौट आएगा। वह चांद के साथ यात्रा कर रहा है, वह 28 दिन में नहीं लौटता तो क्रम टूट गया। व्यक्तित्व का भीतर कभी कहीं कोई गड़बड़ हो गई। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं, और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई। वह घड़ी जो है वह ज़्यादा पोटेंशियली हो गई है। उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रभावित हो सकती है। इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पर लोग
इकट्ठे होते रहेंगे सैकड़ों वर्षों तक। दोस्तों, यह ओशो ने कहा था कुंभ के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा और इसको एक दूसरे के साथ साझा करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए, ओशो की कहानियाँ सुनने के लिए, मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर में रहें, सबके साथ मिलके रहें, प्रेम के साथ रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।